आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रक्षाबंधन स्पेशल सभी का फेवरेट और फेमस घेवर की रेसिपी। जब भी हम घर में हलवाई जैसा घेवर बनाने की कोशिश करते हैं तो वैसा नहीं बन पाता है जैसे कि बाजार में मिलता है। या तो घेवर टूटने लगता है, या परफेक्ट जाली नहीं पड़ती है, या तो घेवर उतना क्रिस्पी नहीं बना, वो तेल अब्जॉर्ब कर लिया, वैसा क्रंची टेक्सचर नहीं आया। अब आपसे कभी भी गलती होएगी ही नहीं। तो आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ इतनी आसान कि आप पहली बार भी बनाएंगे ना तो परफेक्ट बनेंगे। साथ के साथ ऐसा परफेक्ट रेशो के साथ बताऊंगी कि आप जितनी बार घेवर बनाएंगे ये मैं 100% गारंटी देती हूँ। आज के घेवर हलवाई से भी बढ़िया एकदम जलीदार क्रिस्पी आप घर में ही तैयार कर लेंगे। और क्या क्या वो गलती हो जाती है ये मैं वीडियो में बताऊंगी। साथ के साथ परफेक्ट रबड़ी कैसे बनाए घेवर के लिए। बाजार में दो तरह के घेवर मिलती है, एक घेवर एकदम क्रंची, एक में रबड़ी नहीं होगी, एक में चाशनी होगी, एक में रबड़ी होगी। ये मैं वही वाला बता रही हूँ, रबड़ी और चाशनी वाला। पूरे वीडियो बताऊंगी कैसे चाशनी बनाए, कैसे रबड़ी बनाए, ये सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगी। घेवर एकदम क्रंची बने और तेल अब्जॉर्ब न करे, वीडियो पर आप बने रहिएगा। तो चलिए एक न्यू रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ बाजार जैसा घेवर बनाने की अब बढ़िया उसमें जाली है, उसके लिए हम जानेंगे कि हलवाई जैसा बैटर तैयार कैसे करना है। तो यहाँ हमने ली है 1 कटोरी घी। पूरे रेशो 1 कटोरी से मैं बता रही हूँ। आप मेजरमेंट के लिए कोई भी चाय वाली 1 कप या कटोरी सेट कर लीजिए। सारे मेजरमेंट उसी से करना है। यहाँ जो आपको घी लेना है ये सबसे पहली टिप्स है, ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्का जमा हुआ लीजिए। एकदम मेल्टेड घी नहीं लेंगे। यहाँ पर घोल बनाने के लिए देसी घी ही लेना है। जैसे कि घेवर आप तेल घी किसी भी चीज में फ्राई कर लीजिए, बाकी यहाँ आपको घी ही लेना है। अब यहाँ लीजिए 5 से 6 आइस क्यूब, चाहे इस तरह के बड़े साइज के बर्फ हो तो वो आप ले लीजिए। इस तरह के बड़ा बर्फ लेने से फेंटना और हाथ से पकड़ना आसान हो जाता है। आज के जो तरीका मैं बता रही हूँ बिल्कुल राजस्थानी मलाई घेवर बनते हैं वो वाला तरीका बता रही हूँ। जैसे कि आप बाजार में मिठाई के दुकानों पर से लेते हैं ना, बिल्कुल वही वाला आपका घेवर घर में तैयार होगा। कोई गलती हो ही नहीं सकती है। बस आप देख सकते हैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप रेशो बता रही हूँ। घी को बर्फ के साथ एक डायरेक्शन में फेंटते जाना है। इतना फेंटना है कि घी जमा जमा सा हो जाए। ये आप देख सकते हैं घी फेंटते फेंटते एकदम बटर जैसा जमा जमा सा हो गया है, एकदम क्रीम के जैसा दिख रहा है। इतना तक आपको जरूर फेंटना है, वो भी एक डायरेक्शन में। जो स्टेप मैं बता रही हूँ ना वही फॉलो कीजिएगा। आप बहुत आसानी से घर में घेवर तैयार कर लेंगे। और जब ये क्रीम जैसा हो जाए ना तब आप बर्फ को हटा दीजिए। थोड़ा सा इसमें पानी है ना उसको भी निकाल देंगे। जब इसको मैं बॉल बना रही हूँ तो बहुत ही बढ़िया से बन जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक डायरेक्शन में अच्छे से फेंटेंगे। ये देखिए फेंटते फेंटते क्रीम जैसा हो गया है। ये बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। ये मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। बिल्कुल आपको ऐसे ही फेंटना है। इसमें हवा भर गई है, एकदम क्रीमी टेक्सचर में आ गई है। बस अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा। यहाँ हमने ली है 1 कटोरी मैदा। जिस कटोरी से घी लिए थे ना उसी कटोरी से 1 कटोरी मैदा लेंगे। यहाँ कोई चीज वजन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ मैदा को हम छान के लिए है। अब मैदा को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। ऐसा करने से इसमें हवा भरती है जिसके वजह से घेवर में जाली बहुत ही बढ़िया आती है। अच्छा यहाँ आपको बहुत ज्यादा मेहनत ना लगे। अब आती है हलवाई का दूसरा ट्रिक। यहाँ पर हलवाई डालते एकदम ठंडा चिल्ड दूध। ये आधा कप के करीब फ्रिज के एकदम ठंडा दूध है। उबला हुआ दूध हो तभी चलेगा, बाकी एकदम चिल्ड दूध हो। ये आधा कप दूध मान के चलिए 4 से 5 बड़ा चम्मच ठंडा दूध हमने डाले हैं। ऐसा करने से काम बहुत आसान हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर देके आपको मिक्स करने की भी जरूरत नहीं है, ना ही इसमें लम्स पड़ेगा। यह आप यही ध्यान रखिएगा, अगर इसमें गर्म दूध आप डाल दिए तो मैदा अलग हो जाएगा, दूध अलग हो जाएगा और इसमें लम्स पड़ जाएगा। इसीलिए यहाँ सब चीज ठंडा करके लेना है। यहाँ मेहनत थोड़ा जरूर है, बाकी जब आप बनाएंगे ना तब बहुत आसान लगेगा। इसी स्टेज पर अब आती है हलवाई को असली ट्रिक को क्या डालते हैं। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के बेसन। बेसन डालने से घेवर में क्रिस्पीनेस और कलर बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसमें डालेंगे उसी कटोरी से 1 कटोरी एकदम चिल्ड पानी। जिस कटोरी से 1 कटोरी मैदा हम लिए थे ना उसी कटोरी से 2 कटोरी इसमें पानी हमें लग गया है। यहाँ आपको यही चीज ध्यान रखनी है। बढ़िया घेवर बनाने के ये बिल्कुल रेनी बोटरी कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए। ये देखिए इस तरह का। अभी आप देख रहे हैं ना ये बिल्कुल रेनी फ्लुएंट कंसिस्टेंसी का बैटर है। बिल्कुल ऐसे ही आपको रखना है। अब इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। आप एक बोल पर लगाइए छन्नी और बैटर को छान लीजिए।
जो भी इसमें लम्स रहेगा ना उसको दबा दबा के छान लेंगे और स्मूथ हो जाएगा। बढ़िया से बेटर हमने छान लिया है। आज जो बेटर की कंसिस्टेंसी हो एकदम रेनी फ्लुएंट कंसिस्टेंसी के बाद जब आप ऊपर से गिराए तो ये टप टप करके गिरनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए टपक रहा है ना, इसमें टोटल मिला के 3 कप पानी लग गया है बेटर तैयार करने में। हमारे जालीदार घेवर के लिए बेटर तो हो गई है तैयार। अभी हम घेवर नहीं बनाएंगे, इसको हम रखेंगे आधे घंटे के लिए फ्रिज में। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रखेंगे तो आधे घंटे में बढ़िया से चिल्ड हो जाएगा। बेटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं। फटाफट चाशनी और रबड़ी बनाते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले आप गैस पर चढ़ाइए एक कढ़ाई या पतीला। उसमें मैं डाल रही हूँ उसी कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी। जिस कटोरी या कप से आप मेजर करके लिए है ना, उसी कप या कटोरी से 1.5 कटोरी चीनी लेना है। उसी कटोरी या कप से डालना है 1 कप पानी। हाई फ्लेम पर चीनी को बढ़िया से घुलने देंगे। अब यहीं पर इसमें हम डाल देंगे 2 पिंच येलो फूड कलर। अगर आपके पास केसर की धागा हो तो 4 से 5 धागे डाल दीजिएगा, बढ़िया कलर चाशनी में आ जाएगा। अब लगातार चलाते हुए चाशनी को बढ़िया से घुलने तक पकाएंगे। चाशनी घुलने के बाद में इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। चाशनी बनाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगती है, टोटल 5 मिनट लगेगा। यहाँ आपको चाशनी बनानी है एकदम चिपचिपी, मतलब उसमें ऐसा नहीं होनी चाहिए कि एकदम तार बन जाए। तब क्या होगा, जब वो चाशनी ठंडी होगी तब तक 2 तार की हो जाएगी। फिर उसमें आप डालेंगे ना तो घेवर में करक जैसा फील होगा। तो यहाँ यही ध्यान रखिएगा, हनी की तरह चिपचिपी चाशनी तैयार करना है। और ये देखिए चीनी भी बढ़िया से घुल गई है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 4 इलायची। इसको हल्का खलबत्ते में कूट लिया है, जिससे कि इलायची के दाने चाशनी में ना जाए और खुशबू बढ़िया आ जाए। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकती हैं, चाशनी गाढ़ी हो रही है। थोड़ा हम और पकाएंगे। और ये देखिए चाशनी को फिंगर पर रख के कंसिस्टेंसी दिखा रहे हो। ये देखिए एक तार पूरा नहीं बन रहा है, पर थोड़ा सा तार बन के टूट जा रहा है। बस इतने भर तक चिपचिपी चाशनी तैयार करनी है। यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस डालने से चाशनी खट्टी नहीं होगी। जो चीनी के क्रिस्टल जम जाते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं जमेगी। जब आप घेवर पर चाशनी डाले तो बिना क्रिस्टल के डलेगी। बस अब फटाफट गैस को हम बंद कर देंगे। अब चलिए चाशनी तो हो गई है हमारी रेडी। इसको ढककर अलग रख देते हैं। फटाफट से बनाते हैं रबड़ी, बिल्कुल हलवाई के दुकान जैसा। घेवर पर डलने वाला रबड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पर गैस पर चढ़ा रही हूँ वही वाला भारी तले का कढ़ाई। इसमें सबसे पहले 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे और इस तरह से फैला देंगे। जो दूध है ना वो तले में चिपकेगा नहीं। यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर काऊ मिल्क दूध। अब कोई भी गाढ़ा दूध आप ले सकती हैं। अब दूध को बीच बीच में लगातार चलाते हुए पकाएंगे। पहले एक उबाल आने देंगे, उससे पहले एक बोल में 2 से 3 कड़छी दूध निकाल रहे हूँ। इस दूध को अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम बताती हूँ कि करना क्या है। और ये देखिए दूध में बढ़िया सा उबाल आ गया है। फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम। आप बीच बीच में चलाते रहेंगे। दूध की क्वांटिटी आधा होने देंगे। यहाँ मैं ले रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर कोई सा ही ब्रांड की आप ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 से 5 बड़ा चम्मच। ये जो दूध हमने ली है ना, ये हल्का भी गर्म है। दूध में डालने के बाद में बढ़िया से मिक्स करेंगे। यहाँ यही ध्यान रखिएगा ठंडा दूध में नहीं डालिएगा, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा। ये हम लम्स फ्री घोल तैयार करेंगे, तो हल्का गुनगुना आप दूध लीजिएगा। ये देखिए दूध भी लगभग हमारा आधा क्वांटिटी में हो गया है। ये जो साइड साइड से मलाई लग जाती है ना, इसको स्क्रिप करके इसमें मिक्स करते जाएंगे। ऐसा करने से दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाती है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप से थोड़ा कम चीनी। ये मान के चलिए 2 से 3 बड़ा चम्मच के करीब चीनी ले रही हूँ। जो घेवर है वो ज्यादा मीठा हो जाएगा, क्योंकि हम चाशनी भी डालेंगे, इसीलिए थोड़ा मीठा मावा को कम रखेंगे। ये देखिए चीनी भी बढ़िया से घुल गई है। ये गाढ़ापन दिख रहा है। अब इसी स्टेज पर हम डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ मिल्क पाउडर वाला घोल। आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते हैं तो उसे स्किप कर दे। जैसे कि यहाँ मैं 1 लीटर दूध से रबड़ी बना रही हूँ, आप 2 लीटर दूध ले लीजिए। फिर धीरे धीरे पकाते जाइए, वो गाढ़ा हो जाएगा। तो उस तरीके से भी आप रबड़ी तैयार कर सकते हैं। अब रबड़ी को छोड़ेंगे नहीं तो तले में चिपकने लगेगा। धीरे धीरे करके लो फ्लेम पर चलाते रहेंगे। अब हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट और पकाना है। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ बढ़िया फ्लेवर देने के लिए आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम का यहाँ लो टू मीडियम रखिएगा। हाई फ्लेम पर आप पकाएंगे तो तुरंत तले में चिपकने लगेगा। और ये देखिए एकदम बढ़िया गाढ़ी लच्छेदार रबड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। एकदम दानेदार रबड़ी बने हैं ना। अब इससे ज्यादा रबड़ी बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद में और ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसी स्टेज पर गैस को बंद करेंगे या फटाफट एक बोल में सर्व करेंगे।
तो यहाँ चाशनी और रबड़ी दोनों चीज रेडी हो गई है। फटाफट बनाते हलवाई जैसी एकदम जलीदार घेवर। अब आप यहाँ पर एक बड़े से बोल में बर्फ के टुकड़े ले लीजिए, क्योंकि जितने देर में आप घेवर बनाएंगे उतने देर में बेटर गर्म हो जाएगा। ये यदि गर्म हो गया तो घेवर में बढ़िया जाली नहीं पड़ेगी, या न ही क्रिस्पी घेवर बनेगा। यहाँ पर घेवर बनाने के लिए आपको कोई भी बाजार से मोल्ड वगैरह लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पतीला लेना है। आप कितना साइज के घेवर बनाना चाहते हैं, बहुत बड़ा घेवर बनाना है तो आप यहाँ पर कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप सॉस पैन भी ले सकते हैं। तो दो हम सॉस पैन लिए, एक बड़ा साइज एक छोटा साइज। आप कितना बड़ा घेवर बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप बर्तन ले सकते हैं। या आप छोटा साइज के बनाना चाहते हैं तो इस तरह के पतीला ले लीजिए। ये मीडियम साइज के मिठाई वाला डब्बा में मिलता है ना, ये मैं वही साइज के घेवर बना रही हूँ। यहाँ पतीला में हम डाले हैं तेल। तेल को हमें यहाँ क्या करना है, ऊपर तक भर के नहीं डालना है। जब हम घेवर फ्राई करते हैं तो उसमें बबल्स आता है, जब हम पूरे भर के तेल डाल देंगे तो बाहर आ जाएगा। ये सारी मेहनत खराब हो जाएगा। और फ्लेम को आपको इतना रखना है, ये जो पतीले के ताले है ना उतना तक आंच को रखना है। जब आप तेल में बेटर को डाले तो फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर दीजिएगा, जिससे घेवर जले नहीं, अच्छे से सेक जाए। इधर बढ़िया से बेटर भी रेडी हो गई है। आप यहाँ करछी या एक चम्मच लीजिए। तेल भी हो गई है बिल्कुल बढ़िया से गर्म। अब आपको यहाँ यही ध्यान रखना है, थोड़ा ऊपर से थोड़ा थोड़ा करके बेटर डालना है, एक साथ नहीं डालना है। आप करछी या चम्मच से डाल रहे तो दो दो बूंद करके टपकाइएगा। जब उसमें बबल्स कम जाएंगे, उसमें बबल्स ना रहे, तभी आपको दूसरे बार चम्मच से बेटर डालना है। बस आप बिल्कुल यही ध्यान रखिएगा। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से झाग जब कम हो जाए तब आप थोड़ा थोड़ा करके बेटर आप गिराते जाए। बीच के सेंटर में इस तरह से आपको डालना है। कितना मोटा पतला घेवर आपको रखना है उस अनुसार से इसमें बेटर आपको डालना होगा। ये लगभग करछी से बोलूं तो 30 से 35 बार थोड़ा थोड़ा करके मैं डाल रही हूँ। आप चम्मच से डाल रहे हैं तो 40 से 45 बार थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। यहाँ यही शिकायत होती है ना कि घेवर पतला बन गई है, तो बेटर आप कम डालेंगे तो घेवर पतला बनेंगे, ज्यादा डालेंगे तो घेवर मोटा बनेंगे। ये मैं बेटर ऊंचाई से गिरा रही हूँ। अब यहाँ कोई भी बेलन या अदरक कूटने वाले से बीच के सेंटर में गैप करते जाइए, क्योंकि जो बेटर है बीच के सेंटर में डालेंगे तभी इसमें जाली बढ़िया आएगा। जब आपको लगे कि नीचे से गोल्डन दिख रहा है तो एक नाइफ से इस तरह से छुटा दीजिए, घेवर को निकालना आसान हो जाएगा। छुटाने के बाद घेवर को थोड़ा नीचे कर देंगे। ये जो ऊपर के सरफेस है ना वो भी बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएगा। अब एक चम्मच से निकाल के दिखा रही हूँ और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट जाली आई है ना। ये कितनी बढ़िया हमारा घेवर की चकरी तैयार हुई है। आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा, इससे भी बढ़िया आपका घेवर घर में तैयार होगा। बस आप इस तरह से बनाते जाइए और एक छलनी में रखते जाइए। जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा वो पूरी तरह से निकल जाएगा। जैसे जैसे आप 2-3 घेवर बनाते जाएंगे और भी ज्यादा बढ़िया बनेगा। बहुत ही खस्ता और हल्का होता है और इसमें हवा लगेगा। जैसे जैसे ठंडा होगा ना और भी ज्यादा क्रिस्पी हो जाएगा। लग रहा है ना एकदम हलवाई के दुकान जैसा। इसी तरह तेल को फिर से गर्म कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके बेटर ऊंचाई से डालते जाएंगे। ये जो यहाँ परेशानी आती है कि घेवर बिखर गया, सही से जाली नहीं पड़ती है, वो बिल्कुल टूट गया, बनाते बनाते बिखर गया, उसका एक यही रीजन होती है कि जो आपने बेटर तैयार किया है वो सही कंसिस्टेंसी के नहीं है। ये बेटर गर्म पड़ गया है, इसके वजह से सही से जाली नहीं पड़ रही है, या आपने बेटर कम डाला है तो इसके वजह से घेवर पतला बन गई है। जितना कम बेटर डालेंगे उतने पतला घेवर बनेंगे। आप थोड़ा सा बेटर से बहुत सारे घेवर तैयार कर लेंगे एकदम क्रिस्पी। तो ये देखिए एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हलवाई से भी बढ़िया ढेर सारा घेवर हमारा घर में तैयार हो गई है। सावन हो और घेवर ना खाए तो अधूरा सा लगता है। तो अभी इस तरह से ढेर सारा घेवर थोड़ा सा बेटर से तैयार कर सकते हैं। अब आपको दिखाती हूँ कि इसको सजाना है कैसे, मिठाई के दुकान की तरह। यहाँ घेवर सर्व करने के 2 तरीके बताऊंगी, एक चाशनी वाला, दूसरा रबड़ी वाला। तो यहाँ रबड़ी वाले घेवर के लिए एक प्लेट में हमने घेवर ले ली है। आप चाहे तो जाली पर भी घेवर रख सकते हैं। ज्यादा आप चाशनी पसंद करते हैं तो जो भी चाशनी होगा से थोड़ा बहुत प्लेट में गिर जाएगा। इसके ऊपर डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ चाशनी। बहुत ज्यादा चाशनी इस पर नहीं डालेंगे, 1 से 2 चम्मच डालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम रबड़ी डालने वाली हूँ। आप थोड़ा ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ अपने हिसाब से चाशनी आप डाल सकते हैं। अब डालेंगे हमारा तैयार किया हुआ मलाईदार लच्छेदार रबड़ी। बस रबड़ी को धीरे धीरे करके चम्मच से डालकर स्प्रेड कर देंगे। आप यहाँ रबड़ी कितना कम ज्यादा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप डाल लीजिए। जैसे कि मार्केट में मिलता है ना घेवर, उसी तरह से मैं बना रही हूँ। जितना बनाने में मजा आता है ना, खाने में उससे भी ज्यादा मजा आएगा। बस सब ऊपर से सजा देंगे बारीक कटी हुई पिस्ता के कतरन से। आप अपने मन चाहे तरीके से सजा सकते हैं। थोड़ा बादाम के कतरन, थोड़ा काजू के कतरन इस तरह से डाल रही हूँ। थोड़ा लगा रही हूँ चांदी के बर्फ और गुलाब के पंखुड़ी। फील तो आना चाहिए कि ये बिल्कुल बाजार से लाए हैं। आप अपने मन चाहे तरीके से सजा लीजिए और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा सावन स्पेशल, रक्षाबंधन स्पेशल
बहुत बहुत क्रिस्पी एकदम जलीदार मलाई घेवर। ये घेवर तो बनाना बिल्कुल बनता है। कुछ टिप्स आपको बताई हूँ, उसको फॉलो करके आप जरूर बनाइए। मेरे से भी बढ़िया आप घर में घेवर तैयार कर लेंगे। अगर आप प्लेन लाइक करते हैं तो आप लीजिए घेवर, ऊपर से डालिए थोड़ा सा चाशनी। यहाँ पर डाल दीजिए थोड़ा सा ड्राई फ्रूट। इस तरह से चांदी के बर्फ लगा दीजिए। ये हमारा बिना रबड़ी वाला क्रिस्पी क्रिस्पी घेवर है बिल्कुल तैयार। आप चाहे तो ऐसे बनाए या वैसे बनाए। चलिए अब कट करके दिखा रही हूँ। कट करने से पता चल रहा है ना कि कितनी क्रिस्पी बनी है। हमें प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आज के घेवर की रेसिपी आपको कैसी लगी है। ये जो घेवर बिना मावा बिना चाशनी के तैयार किया है ना, इसको आप एक एयरटाइट जार में भर के रख सकते हैं। बहुत दिनों तक रख सकते हैं। एक जार में भर कर रख लीजिए। जब आपको खाने का मन करेगा तब ऊपर से रबड़ी लगाइए और इंजॉय कीजिए। या चाशनी डालकर आप प्लेन भी खा सकते हैं। तो ये लीजिए सावन स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट हलवाई के दुकान से भी बढ़िया अपने सुधिता हाथों से ढेर सारे घर में तैयार हो जाए, वो भी बजट में घेवर। ये तो आपको पता ही होगा कि एक घेवर 500 से 600 की मिलती है। आप बिल्कुल इसी तरह से बनाइए, आपको बाजार से लाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ कि एकदम बाजार जैसी जलीदार घेवर की रेसिपी आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है, प्लीज अपने कुक डेली चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फैमिली या दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी एक न्यू रेसिपी के साथ। अभी के लिए बाय गाइस।